अगर मैं सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स की बात करूं, सेट टेक्निक्स हैं, टेक्निक 1 2 4, टेक्निक 1 2 3 4। देखिए, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टेरेस फार्मिंग, हम बाद में देखेंगे। टेरेस फार्मिंग फर्स्ट हम लेंगे। टेरेस फार्मिंग स्टेप्स कैन बी कट डाउन ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस। भाई ये आपके पास स्लोप था, आपने क्या करा, आपने इसके स्टेप्स बना। इससे सर क्या होगा, इससे सर ये होगा कि जो वाटर का जो फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, वाटर का जो फ्लो आ रहा है ऊपर से, इसको स्पीड नहीं मिलेगी, और स्पीड नहीं मिलेगी तो वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी नहीं, कम से कम करे। Such type of practice is done in the वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय। कहां पर प्रैक्टिस होती है भाई ये सभी चीज, वेस्टर्न एंड सेंट्रल, क्या है भाई, टेरेस फार्मिंग। बहुत ध्यान से समझ, मैंने पिक्चर्स इसीलिए लगाई हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ। सेकेंड टेक्निक इज स्ट्रिप क्रॉप। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, आपके पास क्रॉप लगी हुई है, आपने बीच बीच में स्ट्रिप्स लगा दी हैं छोटी ग्रासेस की, क्या है, लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर ग्रोन बिटवीन द क्रॉप्स। आपके पास एक ये वीट की क्रॉप लगा रखी है, ये लाइन ये वीट की क्रॉप चल रही है, और बीच में आपने क्या लगा दी, छोटे छोटे ग्रास की स्ट्रिप्स लगा तरीके से आप इस लाइन। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सर ये जो स्ट्रिप लगी हुई है, ये वेलोसिटी की विंड की वेलोसिटी को भी कम करेगी, साथ ही साथ तो जहां पर आपकी क्रॉप है वहां बाउंड करके रखेगी। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड एज वेल एज, बात समझ में आई, द सेकेंड टेक्निक। नाउ व्हाट इज द थर्ड टेक्निक, शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या है, ध्यान से देखिए। ये आपके पास कोई एग्रीकल्चर फील्ड था, आपने इसके चारों तरफ क्या लगा दिए, बड़े बड़े ट्रीज लगा दिए, इनको हमने क्या बोला है, शेल्टर बेल्ट बोला है। देखो, स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है कि सर दो क्रॉप्स के बीच में ग्रास लगाना। सर शेल्टर बेल्ट क्या होती है, सर शेल्टर बेल्ट होती है किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड के चारों तरफ बड़े बड़े ट्रीज लगाना, जिससे कि आपकी जो विंड की जो वेलोसिटी कम हो जाए। प्लांटिंग लाइंस और रोज ऑफ ट्रीज create the shelter, it is they are these large trees are giving the shelter to the small crops. These shelter belts have contributed in the stabilization sand dune and in stabilizing the desert in west. ये क्या बात होती है, सर जब हमारे पास डेजर्ट का मतलब होता है कि अभी आपके पास डेजर्ट का इतना एरिया था, धीरे 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 बढ़ करके वो बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। आपको करना क्या है, अगर इसको रोकना है तो आप एक काम करते कि आपके पास जो इतना सा डेजर्ट एरिया था और आप यहाँ पर क्या लगा देते, शेल्टर बेल्ट लगा, शेल्टर बेल्ट लगा देते, तो यहाँ की एक तो सोइल जो है वो बाउंड हो जाती, ठीक है, सोइल जो है इसकी रूट से बाइंड होकर के तो वहीं की वहीं रहती। दूसरी बात, डेजर्ट ज्यादातर किससे एक्सटेंड होता है, सर विंड से। ये जो शेल्टर बेल्ट आप लगाते, इस डेजर्ट के चारों तरफ जो आप शेल्टर बेल्ट लगाते, क्या होता, विंड की स्पीड कम होती, इससे आपका डेजर्टिफिकेशन। 1 2 3, क्या है भाई, फ्लोइंग। अब कौन क्या होते हैं, एक्चुअल में 11th ज्योग्राफी का टॉपिक, मैं आपको थोड़ा सा बताने की, देखिए आपके पास ये कोई हिली एरिया है, क्या, और आप इस हिली एरिया के ऊपर से देख रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जो कि सेम स्लोप। ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ करी हैं इनको क्या बोलते हैं भाई, कॉन्टूर्स मींस लाइंस विच रिप्रेजेंट द इक्वल स्लोप। इस लाइन पे आप जहां जहां भी जाएंगे स्लोप आपके पास क्या है, इक्वल है। इस लाइन पे आप जहां जहां भी जाएंगे उसके आपके पास इक्वल है। लाइन के ऊपर आप जहां जहां भी मूव करेंगे आपके पास क्या है, इक्वल स्लोप। अब करना क्या है, आपको जो प्लॉइंग करनी है, आपको जो टिलिंग करनी है, वो कॉन्टूर के अलोंग करनी है। ध्यान से देखो बेटा, समझा रहा हूं मैं, आपको टिलिंग कैसे करनी है,
कॉन्टूर के अलोंग, यानी कि आपको जो टिलिंग करनी है ऐसे, ये आपको क्या करनी है, टिलिंग करनी। अच्छा एक बात बताओ, आप जब ऐसे टिलिंग कर रहे हो तो आप कैसे जा रहे हो? सर हम जा रहे हैं अक्रॉस द स्लोप। कैसे जा रहे हैं? अक्रॉस द, अक्रॉस द। इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं कि अगर आप ऐसे टिलिंग करेंगे, ऊपर से आने वाला फ्लो होने वाला जो वाटर है, स्पीड को क्या मिलेगा भाई? ब्रेक मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्रेक मिलेगा। वाटर आएगा ऐसे, इसको यहाँ ब्रेक मिलेगा, स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी। अरे है कि नहीं? स्टेप का जैसा है, लेकिन ये प्लोइंग से रिलेटेड है। उसका मतलब स्टेप, हम बड़े बड़े स्टेप काटते हैं, कटिंग करते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं? प्लोइंग करते हैं अक्रॉस द स्लोप और अलोंग द कॉन्टूर लाइंस। ध्यान से समझना, कॉन्टूर प्लोइंग मींस यू आर प्लोइंग ऑन द स्लोप, across the slope and along the contour lines. Flowing along the contour lines or across the slope can decrease the flow of water down the. These are the four techniques. इनको अलग अलग भी पूछ सकता है, और आपसे अगर पूछे व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, आपको लिख है, और हो तो छोटा सा डायग्राम भी बना देना, फर्क क्या पड़ रहा है? हमारा प्रेशन अच्छा जाता है एग्जाम।